हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत HI, VI और IDD यानी कि तीनों ट्रेड में जो पढ़ा जाने वाला आपका सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 10 है आपका और कॉमन पेपर है, यानी कि HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हमने कर लिया है और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो 20-20 क्वेश्चन का क्लास 1, क्लास 2 अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जा कर के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन और कराए जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ ही आपको ट्रू फॉल्स भी कराए जाएंगे और यूनिट वाइज जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ से मिलता रहेगा। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप लोग लग जाएं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े कि आपको क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं या फिर अन्य कोई दिक्कत हो। तो इससे अगर निजात पाना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके जितने भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं या आप सेकेंड ईयर के हैं तो आप दोनों के लिए यहाँ पे वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए हम समय जाया ना जाते हुए अपनी आगे की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 41 कि सलामांका वक्तव्य 1994 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नंबर 1 ऑप्शन है दिव्यांग छात्रों के बहिष्कार की वकालत करना, दूसरा है दुनिया भर में समावेशी शिक्षा के विचार को बढ़ावा देना, और तीसरा है शिक्षा में पृथक्करण का समर्थन करता है, और चौथा है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शामिल करने का विरोध करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुनिया भर में समावेशी शिक्षा के विचार को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि कौन सा नीति ढांचा विकासशील देशों में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि कोई बच्चा पीछे न छूटे अधिनियम, या फिर सभी के लिए शिक्षा यानी कि EFA, और उसके बाद सी ऑप्शन है हर छात्र सफल होता है अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सभी के लिए शिक्षा EFA ये आपका सही हो जाएगा, जो कि विकासशील देशों में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर ये जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो जाएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम IEDEA किस देश का प्रमुख ये कानून माना गया है। तो पहला ऑप्शन है कि यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है कनाडा, और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये आपका दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम IEDEA ये आपका बनाया गया कानून है। यदि आप लोगों को थोड़ा फास्ट बोलने पर समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब पेपर जो है वो आपका 20 तारीख से है और काफ़ी नज़दीक समय है, तो आप लोगों को काफ़ी फास्ट तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा ढांचा सभी छात्रों के लिए सीखने और भागीदारी में बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन है कि सीखने के लिए सार्वभौमिक संरचना UDL, और दूसरा है पारंपरिक शिक्षा मॉडल, और तीसरा है मानकीकृत परीक्षण ढांचा, और चौथा है बहिष्करण अभ्यास ढांचा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीखने के लिए सार्वभौमिक संरचना UDL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि समावेशी शिक्षा नीतियों का सामान्यतः उद्देश्य होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दिव्यांग छात्रों को अलग करना, दूसरा हो जाएगा बिना किसी अतिरिक्त सहायता के छात्रों को एकीकृत करना, तीसरा हो जाएगा सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और चौथा हो जाएगा केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिव्यांग छात्रों को अलग नहीं करना है समावेशी की जो नीति होगी उससे,
और बिना किसी अतिरिक्त सहायता के छात्रों को एकीकृत करना, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो बच्चे दिव्यांग होते हैं इनको सहायता देनी आवश्यक होता है और सहायता के माध्यम से ही आगे बढ़ पाते हैं। और उसके बाद केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि हर जगह हर बच्चे को समान शिक्षा के लिए अवसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करेंगे कि कौन सी नीति रूपरेखा समावेशी शिक्षा को समर्थन देने के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। तो पहला ऑप्शन है कि पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ, दूसरा है समावेशी शिक्षा अधिनियम, और उसके बाद तीसरा है सहायक प्रौद्योगिकी अधिनियम, और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें समावेशी शिक्षा को समर्थन देने के लिए सहायक जो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, सहायक प्रौद्योगिकी अधिनियम। बाकी आप देखेंगे तो निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि समावेशी शिक्षा के लिए नीति प्रावधानों का प्रमुख घटक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा, दूसरा है व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और तीसरा है दुर्गम स्कूल वातावरण, और चौथा है सीमित पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा, ये तो आपका सही ही है, लेकिन दिव्यांग छात्रों के लिए अगर हम केवल विशेष शिक्षा ही यहाँ पे करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कुंठा की शिकार हो जाएंगे या उनमें हीन भावना आ जाएगी। तो उनको सामान्य छात्रों के साथ में रख करके उनको शिक्षा दिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। और दुर्गम स्कूल वातावरण, अगर स्कूल का वातावरण ही अच्छा नहीं होगा और बच्चे के लिए बाधा पहुँचाएगा तो भी बच्चा वहाँ पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और सीमित पाठ्यक्रम अनुकूलन, ये भी एक तरीके से आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं निगेटिव वर्ड्स है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापक शिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम 1975 निम्नलिखित का अग्रदूत था। तो ये किसका अग्रदूत था, ये हमें यहाँ जानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दिव्यांग बच्चे थे उनके शिक्षा अधिनियम का 1975 का ये अग्रदूत इसमें से कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, और उसके बाद आपका दूसरा है कि हर छात्र सफल होता है अधिनियम, तीसरा है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम IEDEA, और उसके बाद उच्च शिक्षा अधिनियम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि किस वैश्विक पहल में समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य शामिल हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, और उसके बाद सतत विकास लक्ष्य। फिर थर्ड ऑप्शन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल और सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि समावेशी शिक्षा में न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण के सिद्धांत का अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों को ऐसे परिवेश में शिक्षित करना जो उन्हें अलग थलग कर दे, दूसरा है यथासंभव सर्वाधिक समावेशी परिवेश में शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है दिव्यांग और गैर दिव्यांग छात्रों के बीच बातचीत को सीमित करना, और चौथा है सामान्य शिक्षा कक्षाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यथासंभव सर्वाधिक समावेशी परिवेश में शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों की शीघ्र पहचान से निम्नलिखित में से मदद मिलती है। तो यहाँ पे जो विविध आवश्यकता वाले छात्र होते हैं उनको शीघ्र अगर आप पहचान कर ले रहे हैं तो इसमें क्या मदद मिलता है। तो पहला ऑप्शन है पृथक्करण करने का, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। बहिष्कार करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। एकीकरण करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। समावेशन करना, क्योंकि आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही इन बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में समावेशन कर रहे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा देने में सफल रहेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीघ्र हस्तक्षेप का प्रमुख लाभ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विलंबित मूल्यांकन, दूसरा हो जाएगा समय पर सहायता, तीसरा हो जाएगा बहिष्करण प्रथाएं और चौथा हो जाएगा पृथक कक्षाएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समय पर सहायता जो है वो शीघ्र हस्तक्षेप का प्रमुख लाभ होता है कि जैसे ही बच्चे को आप पहचान कर रहे हैं तुरंत ही आप उस बच्चे के लिए सहायता प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53 हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा में प्रभावी प्रारंभिक पहचान में शामिल है। तो पहला ऑप्शन औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू होने तक प्रतीक्षा करना, दूसरा है नियमित जांच और मूल्यांकन, तीसरा है शैक्षिक परिवेश से बहिष्कार और चौथा है कि माता पिता की न्यूनतम भागीदारी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नियमित जांच और मूल्यांकन। जब आप बच्चे का नियमित रूप से जांच और मूल्यांकन करते रहेंगे तभी उस बच्चे का जो प्रभावी आपका पहचान होगा उसमें आप चिकित्सा दे करके या फिर अन्य उसको सहायता दे करके उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात करेंगे कि आधारभूत साक्षरता कौशल में शामिल है। तो पहला ऑप्शन उन्नत कलम, दूसरा है बुनियादी पढ़ना और लिखना, तीसरा है तकनीकी लेखन और चौथा है व्यावसायिक पत्राचार। तो यहाँ पे आधारभूत जो साक्षरता कौशल है इसमें आपके बुनियादी पढ़ना लिखना ये आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि समावेशी साक्षरता निर्देश पर बल दिया जाता है। तो पहला है कठोर पाठ्यक्रम मानक के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण नीतियाँ या फिर बहिष्करण प्रथाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रतियोगी मूल्यांकन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियाँ अगर अपनाई जाएंगी तो समावेशी साक्षरता पर हम बल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा आपका कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL निम्नलिखित को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षण विधियों में लचीलापन, तीसरा है मानकीकृत परीक्षण और चौथा है विविध शिक्षार्थियों का बहिष्कार। तो यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL जो है इसको जब बढ़ावा देते हैं तो यहाँ पे जो शिक्षण विधियाँ होती हैं इसमें अक्सर लचीलापन लाया जाता है ताकि इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा में परिवार की भागीदारी से बढ़ता है। तो परिवार की भागीदारी से बच्चे की हम क्या सहायता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है कि पृथक्करण करके, तो ये गलत हो जाएगा। पृथक्करण हम बिल्कुल नहीं करेंगे। समावेशी शिक्षा में सामान्य और दिव्यांग दोनों बच्चों को एक साथ शिक्षा देंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे छात्र सफलता और सी है बहिष्करण प्रथाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को हम बाहर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से। और सीमित शैक्षिक विकल्प, तो ये भी विकल्प के रूप में हम बच्चे को नहीं लेते हैं, छात्र की सफलता को देखते हैं। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि परिवारों के साथ प्रभावी सहयोग में शामिल है। तो परिवार के साथ में प्रभावी जो सहयोग होता है वो उसमें क्या शामिल होता है, क्या उसमें सीमित संचार शामिल होता है, या बी ऑप्शन साझा निर्णय लेना, या फिर सी ऑप्शन शैक्षिक योजना से बहिष्करण, या फिर डी ऑप्शन पृथक बैठकें। तो यहाँ पे आपका जो परिवार के साथ में सहयोग शामिल होता है वो साझा निर्णय लेना, यानी कि एक साथ सबका राय लेना और उसके बाद कोई निर्णय पर पहुँचना। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की समावेशी शिक्षा में परिवार वकालत पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है कि माता पिता की भागीदारी कम करता है क्या ये, तो ये गलत हो जाएगा। निगेटिव वर्ड्स हैं इसमें। शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करना, उसके बाद शैक्षिक विकल्पों को सीमित करना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स है। और डी है स्कूल की गतिविधियों से बहिष्करण, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और ये आपका सकारात्मक विकल्प है, शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 की हितधारकों को संवेदनशील बनाने में शामिल है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बहिष्करण प्रथाएं, दूसरा हो जाएगा कठोर नीतियाँ, तीसरा जागरूकता और प्रशिक्षण और उसके बाद चौथा है सीमित जुड़ाव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जागरूकता और प्रशिक्षण। तो ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो कि आपके HIVI IDD तीनों ट्रेड का ये कॉमन कोर्स होता है। और पेपर नंबर 10 है, ये आपका सेकेंड ईयर का पेपर है। और अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जो 40 क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको क्लास 1 क्लास 2 के रूप में वो मिल जाएगा इसी चैनल पर, स्पेशल फील्ड और स्पेशल स्टडी में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम के टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालें, उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और वीडियो को भी देखते रहें ताकि आने वाले समय में 20 जून से जो पेपर होना है उसकी अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद।